हमें कभी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम किसी को दे रहे हैं या हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। क्या पता हम खुद किसी के भाग का खा रहे हैं। क्या पता कि किसी की वजह से आज हमारे पास जो भी है शायद वो किसी की प्रार्थना की वजह से है। तो किस बात का घमंड कि सब कुछ तुमने किया, सब कुछ मैंने किया? नहीं। तो चलिए आज ये कहानी सुनाती हूँ आपको इसी बात पर। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा होटल होता है। होटल में बहुत भीड़ रहती है, बहुत फेमस होटल होता है। बहुत बड़े बड़े लोग भी वहां पर आते हैं और मतलब वहां पे हर वक्त 24 घंटे भीड़ रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि एक एम्प्लॉय वहां पर नया नया जॉब करने लगा था पास की किसी कंपनी में। तो उसने सोचा कि चलो मैं भी, अब ये होटल इतना फेमस है, रेट भी ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही आकर क्यों ना अपना लंच वगैरह किया करूँ। तो वो डेली आने लग जाता है। जब वो पहले दिन आता है तो वो देखता है कि होटल के बाहर जहाँ पर मतलब रिसेप्शन एरिया के पास वहां पर कुछ ब्रेड रखे थे जहां पर पैसे वगैरह कटते हैं। और कोई एक आदमी आकर एक ब्रेड उठाता है और अपने बैग में डालता है और वहां से निकल जाता है। तो वो बहुत हैरान होता है। वो सोचता है कि पता नहीं ये क्या हुआ, पर वो उस बात को इग्नोर कर देता है कि चलो छोड़ो, शायद पता नहीं कौन होगा, मुझे क्या लेना, हो जाए। तो वो ऐसे ही जब डेली आने लग जाता है तो वो डेली ये बात नोटिस करता है कि वो आदमी डेली आता है, उसी टाइम पर आता है और एक ब्रेड का पैकेट उठाता है और वहां से निकल जाता है चोरी छुपे। तो वो वहां के मालिक के पास जाता है और उसको जब मतलब पे करने लगता है अपने पैसे, तो उसे कहता है कि मुझे ना आपसे 2 मिनट कुछ बात करनी है, प्लीज आप आइए। तो वो कहता है ठीक है चलो। तो वो मालिक को साइड में लेकर जाता है और उन्हें कहता है कि आप को शायद नहीं पता है कि आपके होटल में चोरी होती है डेली। आपके जो इस साइड में ब्रेड रखे हैं ना, जो आपने डिस्प्ले के लिए लगा रखे हैं, तो डेली एक आदमी आता है और यहाँ से एक ब्रेड का पैकेट डेली चुरा कर लेकर जाता है। मैं एक हफ्ते से आ रहा हूँ और मैं डेली उस आदमी को देख रहा हूँ। तो आपका ये देखो कि कितना नुकसान हो रहा है। तो वो हंस पड़ता है। उसे हंसता देखकर वो एकदम हैरान हो बिल्कुल हैरान हो जाता है आदमी। कहता है कि तुम हंस रहे हो, मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, आपका नुकसान होने से बचा रहा हूँ, कम से कम आगे के लिए ध्यान तो रखिएगा। तो वो कहता है कि जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो ना, बताता हूँ वो कौन है। ये आज से नहीं, ये 1 साल से चल रहा है। पहले मेरा होटल कोई इतना अच्छा होटल नहीं था, एक छोटा सा होटल था। तो ये आदमी तब से आ रहा है और ये तब से ब्रेड उठाकर चोरी कर कर ले जाता है। तो एक दिन मेरे को ऐसे ही, पहले आदमी आप नहीं हो कि जिसने मुझे ये बात बताई है, ये 1 साल पहले भी किसी ने बताई थी। तो मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया। तो एक दिन मैं इस आदमी के पीछे पीछे चला गया तो देखा कि ये एक भिखारी है जो दूसरी उधर साइड जाकर भीख मांगता है और यहाँ से अपना वो ब्रेड ले जाता है। तो मैंने उस दिन इसे जाने दिया, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई नहीं, कल आएगा ना तो कल मैं इसको देखता हूँ। तो ये कल भी आता है। तो जब ये कल मेरे को थोड़ी सी दूरी पे ही नजर आने लग गया था तो मैं बाहर आके खड़ा हो गया था एक अनजान व्यक्ति बन के कि मैं इसको पकड़ूंगा आज। तो मैंने क्या देखा कि ये आदमी साइड में खड़ा होकर पहले भगवान से एक प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, इसके होटल में इतनी भीड़ देना, डेली इसके होटल में इतनी ज्यादा भीड़ देना, ताकि उस भीड़ में मैं अपनी भूख का इंतजाम कर सकूं, मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक ब्रेड चुरा सकूं। और इसके उस भीड़ में, तो जब मैंने वो बात सुनी तो मुझे सच में इतना अच्छा लगा कि ये सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट ही तो मांग रहा है, लेकिन मेरे लिए तो इसने बहुत कुछ मांग लिया भगवान से। डेली की मेरे होटल में भीड़ हो, भीड़ हो। और सच में उसके बाद से मेरे होटल में डेली भीड़ बढ़ती चली गई। तो इसलिए मैं उसे कुछ कहता नहीं, उसे यही लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा। और इसलिए मैं भी उसे आज तक ये पता नहीं चलने दिया कि हमें पता है। वो अपना डेली ये काम करता है और चला जाता है। और इसके अलावा वो कभी कुछ नहीं चुराता, सिर्फ एक पैकेट, एक के कभी उसने दो नहीं चुराए, सिर्फ एक पैकेट डेली चुराता है। अगर उसकी दुआ से मैं आज इतना ज्यादा तरक्की कर चुका हूं तो इसमें बुरा क्या है? तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि कई बार हमें लगता है कि हमने मेहनत की, हमने ये किया, हमने वो किया, पर जरूरी नहीं होता है। पता नहीं चलता कौन किसके भाग का खाता है, किसके कामयाबी के पीछे किसकी दुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।